मैं तो सही मायने में इस कमिश्नर साहब को सैल्यूट करना चाहूँगा। हमारे मनपा आयुक्त जो हैं दिलीप ढोले साहब, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं और ऐतिहासिक काम किए हैं। लेकिन 3 महीने तो महीने में उनको ड्राइविंग करता है, वो उनके कान में कापूस रखता है, ऐसा उन्होंने उधर मीटिंग में बोला। तो अपने लिए इतना सेवा करता है तो कॉर्पोरेशन ने उसको थैंक यू बोलना चाहिए। इसलिए मैं सबकी तरफ से उनको थैंक यू बोलने के लिए, उनके परिवार को थैंक यू बोलने के लिए उनके घर गया। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, हमने अब तक हमारे इस चैनल के माध्यम से बड़े नेताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। बड़े बड़े आला जो अधिकारी है, चाहे वो मनपा प्रशासन के हो या पुलिस प्रशासन के हो या किसी भी विभाग से संबंधित हो, हमने सभी से बातचीत की और सवालों के जवाब उनसे हासिल करने की कोशिश की, उनकी जिम्मेदारियां भी उनसे जानने की कोशिश की। आज हम इस वक्त भाईंदर पश्चिम के मुर्दा गांव में आए हैं, जहां पर हमारे साथ में हैं एक ड्राइवर जो कल ही 31 मई को रिटायर हुए हैं और उन्हें छोड़ने के लिए खुद मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले आए थे। हम प्रकाश पाटिल जो एक सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य आदमी हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा वो महसूस करते हैं और क्या उन्हें फील हुआ जिस वक्त मनपा आयुक्त आपको अपने घर छोड़ने के लिए आए थे। क्या कहेंगे प्रकाश पाटिल जी? हमने अभी साहब अभी आए हैं, 3 महीना हुआ, 3 साढ़े 3 महीना। 3 महीने में उन्होंने मेरे को क्या देखा मालूम, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि आज तेरा सत्कार करता हूँ और मैं तेरे को पहले बोला गाड़ी छोड़ता हूँ तेरे को, लेकिन बाद में बोले नहीं, मैं आपको मैं खुद आता हूँ। 6:30 बजे बोला था कुछ, लेकिन 8:30 बजा तो मैं उधर रुका था, उधर ही ऑफिस में उधर। और मेरे को 8:30 बजे छोड़ने को आए, छोड़ा उन्होंने। और मेरे को बोला वो एक टाइम होगा, नहीं बोले साहब ऐसा कुछ नहीं, आप आए इतना हमको बहुत अच्छा लगा। और 3 महीने में आपने मेरे को क्या देखा मेरे अंदर ने, लेकिन मैं बोली इतना सेवा का सबका किया था। नहीं, सबका तूने सेवा किया है, साहब मेरे को बोले सबका। तुमने अभी 10-15 आयुक्त, तुम्हारे 15 आयुक्त गए हैं, लेकिन अभी मैं तो अभी आया हूँ। सब जन बोले उपायुक्त, सब जितने कर्मचारी थे हमारे, उन्होंने बोले कि उनका सेवा ही अच्छा उसने दे। कभी ऐसा लेट कभी भी नहीं हुआ। हम लोग जो टाइम से पहले ही जाता था, 9 बजे बोला है तो 8:45 बजे हमको उधर पहुँचना है, ऐसा कर दे। कभी भी लेट नहीं गया, कभी बहाना नहीं किया कि पेट्रोल भरने का है कि बाद में भरूँ। पहला अपना जो कल जाने का है मुंबई, तो अपन पहले ही रात शाम को ही पेट्रोल भर के रखने का। क्या जाने के टाइम में टाइम नहीं होना मांगता है, एक तो आधा ही घंटा लगता है जाने के मुंबई, तो हम पहले ही निकलते। साहब को बोलेंगे बाबा साहब अपन ये रोड से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, वो रोड से जाएंगे तो उतना टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, जैसे जमेगा ऐसा करो। लेकिन कभी भी हमने लेट कभी भी हुआ ना ऐसा हमारे इसमें। और विक्रम कुमार जैसे वो टाइम में तो 9 बजे बोला हुआ तो 9 बजे जाने देगा, 9:15 बजे का तो इतना लेट जल्दी का को आता, ऐसा उल्टे पूछ रहे थे मेरे से। और कभी 5:45 बजे छोड़ते थे हमको शाम को, जाओ कुछ काम नहीं। जो उनका सरकारी काम होएगा तभी गाड़ी बुलाया था उसने। कभी भी नहीं ऐसा कि बाबा हमारा गाड़ी लेके जाओ, कभी भी शॉर्ट नहीं। कभी यार मैं भी कभी बुलाया भी नहीं, गया भी नहीं। और ऐसे आदमी थे वो विक्रम कुमार साहब। तो उनका एक मेरे को अच्छा लगा था। काकानी साहब ने ये बहुत उनके साथ में मैं 1.5 वर्ष किया, लेकिन कभी भी नहीं। ऐसे बहुत बड़े हैं काकानी साहब, और मेरे को अभी तक फ़ोन करते हैं, अभी तक अतिरिक्त आयुक्त है, लेकिन हाय हालो करने के लिए पूछता, दूसरा कुछ नहीं रहता काम। हाँ, और सब जो आयुक्त गए सब अच्छे थे। सब ने जो आयुक्त गए उनके साथ में हमको अच्छा लगा। कभी भी रात को होगा तो हमारे फैमिली ने भी कभी हमको बोला नहीं कि इतना लेट कैसा हुआ, क्या हुआ। अभी मीटिंग में जाएंगे, बोलते हैं 5 मिनट आते, लेकिन 5 मिनट में कुछ काम नहीं होता है। करीब 27 साल आपने वहाँ पर नौकरी की है। तो इस बीच में जो है कि ये बताए कि जो अधिकारी हुआ करते हैं वो काफ़ी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें भी करते हैं फ़ोन पर जिस वक्त वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, चाहे वो बड़े नेता हो, पॉलिटिशियंस हो या बड़े अपने अधिकारी हो या और कोई लोग हैं। उन सब बातों को कॉन्फिडेंशियल ही रखना, उन सब बातों को मतलब कहीं पर लीक नहीं होने देना, वो जो एक ईमानदारी होती है, वो ईमानदारी में आपने कितनी उस ईमानदारी को अपनी ईमानदारी से निभाया है? कल ही आयुक्त साहब बोले ढोले साहब
कि अभी मेरे को इसका तो अनुभव आया, लेकिन 3 महीना तो महीने में उनको ड्राइविंग करता है वो, उनके कान में कापूस रखता है, ऐसा उन्होंने उधर मीटिंग में बोला कि नहीं कभी भी इसका उसका उनका गाड़ी का चलने का काम ही करता है। तो मेरे को पहले से ऐसा है कि अपना उनका वो चलने का अपना काम ड्राइविंग करने का यही है मेरा तरीका, ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रकाश पाटिल जी। करीब 27 साल इन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शुरुआत में 8-10 सालों में इन्होंने पानी के टैंकर पे काम किया। उसके बाद में ये जो मनपा के जो आयुक्त हुआ करते थे उन्हीं के साथ में उन्हीं के ड्राइवर के तौर पर इन्होंने अपनी सेवा दी है। दोस्तों एक बात मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े नेता होते हैं, ये जो एक ज़मीनी स्तर पर जो दिखाई देते हैं और दूसरा जो एक बंद कमरे में जो होते हैं या अपनी गाड़ी के अंदर होते हैं, ये एक उनका भी अलग पार्ट उनको निभाना होता है। उस जगह पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और सबसे ज़्यादा ईमानदारी उस ड्राइवर की होती है जो उस वक्त गाड़ी चला रहा हो कि फ़ोन पर वो किससे क्या बात करते हैं, कितना वो कॉन्फिडेंशियल है और उसकी कितनी अहमियत है। इन सब बातों को अगर ड्राइवर बखूबी और ईमानदारी बरतता है अपने पेशे से, अपने जो मालिक है उनसे, तो ये अपनी ईमानदारी बरतने का ही ये एक नतीजा है कि प्रकाश पाटिल जैसे ईमानदार ड्राइवर को खुद मनपा के आयुक्त आकर छोड़ते हैं उनके घर पे और उन्हें उनकी इस सेवा का इनाम देते हैं। प्रकाश पाटिल को घर पर छोड़कर जाने वाले मनपा आयुक्त से हमने बात की। आइए हम जानते हैं कि किस भावना से वो यहाँ पर इन्हें छोड़ने के लिए आए थे और साथ में ही कुछ नेताओं से भी हम बात करेंगे कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले जो इन्हें रिटायरमेंट के दिन छोड़ने के लिए आए, वो कैसा देखते हैं मनपा आयुक्त की इस भूमिका को। हमारे ड्राइवर प्रकाश पाटिल करके गए 33 ईयर्स 33 साल से यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सेवा कर रहे थे। एक कॉरपोरेशन के उसमें 30-35 साल नौकरी करने के बाद और हर रोज़ वो कमिश्नर को या कंसर्न ऑफिसर को छोड़ने घर जाते, चाहे 2 घंटा रुकना पड़े 4 घंटा रुकना पड़े, किधर मीटिंग जाना, तो हमेशा हाँ बोल के रोज़ वो कमिश्नर को छोड़ने आता है। कल उनके सर्विस का आखिरी दिन था तो मुझे लगा चलो ये अपने साथी वाला सारथी है, चलो उनके घर जाके उनको छोड़ के आता, इसलिए मैं उनके घर जाके उनको छोड़ के आया। उनके फैमिली और वो सब लोग उधर उनका इंतज़ार हमारे साथ में कर रहे थे। उनको बहुत एहसास हुआ कि चलो हम इतने साल से कमिश्नर साहब के साथ में नौकरी किया है, अलग अलग पदाधिकारी के साथ में नौकरी किया, तो इतना सर्विस करने के बाद ये सेवा अपने कॉरपोरेशन के देने के बाद उनका भी एहसास किसी ने जताना चाहिए। तो मैं कॉरपोरेशन की तरफ से, हमारे सब नगर सेवक की तरफ से, महापौर की तरफ से तो इनको छोड़ने के लिए गया था और उनकी तरफ से हम उनको धन्यवाद देके थैंक यू बोल के वापस आए। क्या भावना थी आपकी उन्हें इसमें घर तक छोड़कर जाने के लिए? हमारा साथी है, चाहे कर्मचारी वर्ग 3 का हो, वर्ग 4 का हो, हमारे साथ दिन बिताते हैं, हमारा सब रोज सबका जिसका भी गाड़ी चलाता है हमारे कॉरपोरेशन में उसका संरक्षण करता है। अब रोज़ का रोज़ इससे ये साथ गाड़ी चलाना मतलब रक्षा करना भी है, तो अपने लिए इतना सेवा करता है तो कॉरपोरेशन ने उसको थैंक यू बोलना चाहिए। इसलिए मैं सबकी तरफ से उनको थैंक यू बोलने के लिए, उनके परिवार को थैंक यू बोलने के लिए उनके घर गया। थैंक यू सर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हाउस लीडर प्रशांत दड़वी हमारे साथ में हैं। हम उनसे एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कल मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले के ड्राइवर प्रकाश पाटिल रिटायर्ड हुए हैं और उन्हें मनपा आयुक्त खुद उनके घर तक गए उन्हें छोड़ने के लिए। प्रशांत दड़वी जी, कैसा आप देखते हैं मनपा आयुक्त के इस कार्य को, इस एक्टिविटी को? देखिए, दिन बर दिन मीरा भाईंदर में अच्छे कार्य होते जा रहे हैं और उसमें से कल कहीं 2-3 काम भी अच्छे हुए हैं, जिसमें का एक उदाहरण ये है कि उनका ड्राइवर कल रिटायर हो गया। मैं तो सही मायने में इस कमिश्नर साहब को सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने उस ड्राइवर को उसके रिटायरमेंट के तौर पर उनको घर तक छोड़ने गए। मैंने मेरे कार्यकाल में तो मीरा भाईंदर में ऐसी कोई घटना सुनी नहीं थी और इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सही मायने में तो जिनकी रिटायरमेंट, जो प्रकाश पाटिल जो ड्राइवर रिटायरमेंट हुआ है, वो सही में उसको उसके जो कार्यकाल की एक पोच पावती उनको मिली है और संतुष्ट होकर वो अपने कार्यकाल उन्होंने पारित किया है। और सही में मैं ऐसे माननीय आयुक्त साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पूरे मामले में हम बात करते हैं नगर सेविका सारा अकरम से कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने जो कल कार्य किया है, मैडम कैसा आप उन्हें देखते हैं, कैसा आप उन्हें आंकते हैं? जैसे आप लोग सबको पता ही है कि हमारे मनपा आयुक्त जो हैं दिलीप ढोले साहब, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं
और ऐतिहासिक काम किए हैं और आगे भी हमें यही उम्मीद है कि वो आगे भी करते ही रहेंगे। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो और कौन कौन से अच्छे काम करने वाले हैं। बहरहाल ये जो कल मामला हुआ है ये इतना मतलब मैं तहे दिल से जो है आयुक्त साहब को जो है आभार प्रकट करती हूँ उनका कि उन्होंने एक मानवता का एक मिसाल जो है ना वो कायम किया है। जिस व्यक्ति ने उनकी 26 साल जो है खिदमत की उसको वो घर तक छोड़ने गए, ये सुनकर भी एक बहुत अजीब सी अंदर से एक खुशी होती है। तो आप सोचिए कि उस इंसान जिसके साथ ये बीती है वो कितना खुश होगा। वो देखिए दौलत इंसान ज़िंदगी में कमा लेता है लेकिन मान सम्मान कमाना ये ज़िंदगी की सबसे बहुत बड़ी और अहम जो है वो चीज़ होती है। और ये चीज़ करके डोले साहब ने जो है मानवता की मिसाल जो है उन्होंने कायम कर दी। ना कुछ सोचा ना कुछ समझा उन्होंने, और कल जो उन्होंने कार्य किया है वो तो बहुत ही जो है वो सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यह है नगर सेविका सारा अकरम। इनके मुताबिक मनपा आयुक्त ने कल जो भी काम किए हैं, जितने भी काम किए हैं वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य भी किए गए हैं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा कल के दिन ही 31 मई के दिन ही, जिसमें से एक अहम काम ये भी था कि उन्होंने अपना ड्राइवर जो 26 साल की सेवा देने के बाद में रिटायर हुआ है उसे वो खुद उसके घर जाकर उसे छोड़कर आए, उनको सम्मान किया। बात यहाँ पर जो ऐतिहासिक कार्य करने की जा रही है वो ऐतिहासिक कार्य क्या है ये हम आने वाली खबरों में ज़रूर दिखाएंगे। पूरी जानकारी हमारे पास में उसकी अब तक इकट्ठा नहीं हुई है, लेकिन उस ऐतिहासिक कार्य के लिए सेकुलर पार्टी होने का दम भरते हैं जो लोग हैं, जो नेता है, उनके चेहरे तो ज़रूर बेनकाब हो गए कि उस ऐतिहासिक कार्य के पीछे जिन लोगों ने मेहनत की है, जो पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं, उन्हें वो क्रेडिट जाता है। इसके लिए ही इन सेकुलर नेताओं के पेट में मरोड़ उठती है। वो क्या ऐतिहासिक कार्य होगा आने वाले खबरों में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान। ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।